2 दिन पहले ही चंद्रमा की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जो कि चंद्रयान 3 के जरिए ली गई थी। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि चंद्रयान 3 चांद के कितने नजदीक पहुंच चुका है। 10, 9, 8, 7 प्लस 5 सेकंड्स। चांद अब भारत की पहुंच से दूर नहीं है। भारत का चंद्रयान 3 धीरे धीरे अपने मिशन की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ रही हैं, तो वहीं चांद पर जीत का वो पल देखने के लिए पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। चंद्रयान 3 चांद के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 की ऑर्बिट घटाई गई, जिसके बाद आज दूसरी बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाने की कोशिश है। अब 14 अगस्त को इसरो चंद्रयान को चांद के ऑर्बिट में भेजेगा। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। 18 और 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी और इसी के साथ ही चंद्रयान को चांद पर लैंड कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आएगा 23 अगस्त, जिस दिन भारत चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। इसी दिन चंद्रयान की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। लैंडर विक्रम चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त की रात करीब 12 बजे स्पेस शिप को पृथ्वी की कक्षा में चांद की तरफ भेजा था। इसरो के वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त की रात करीब 12 बजे स्पेस शिप को पृथ्वी की कक्षा से चांद की तरफ भेजा था, जिसे विज्ञान की भाषा में ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं। स्पेस शिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो स्पेस शिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। प्रोपल्शन का काम लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर तक की लूनर ऑर्बिट तक ले जाने का है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, जो शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। वही तीसरा रोवर है, जिसमें 6 पहिए लगे हैं। 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। वैज्ञानिकों के लिए चांद पर चंद्रयान 3 को उतारना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चंद्रयान 2 भी इसी टाइम फेल हुआ था। धरती से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है। वहीं मंगल की बात करें तो उसकी दूरी 3,390 लाख किलोमीटर है। लेकिन फिर भी स्पेसशिप की लैंडिंग चांद पर खतरनाक होती है, क्योंकि मंगल में वायुमंडल होता है लेकिन चांद पर नहीं। इसलिए किसी भी भारी चीज को चांद पर लैंड कराना चुनौती है। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा। रोवर पर लगी कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारी मिलेगी। ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की बनावट को लेकर और भी नई जानकारियां देगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यान अपने साथ कई उपकरण लेके गया है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार हिंदुस्तान चांद को जीत लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।